ये नेक ना श्रवण सुनाए, इसके अलावा कानों में कुछ और सुनाई देता ही नहीं। रसना मूक सुमिथिला केरी, आप बिना भई लख ही हेरी। तव गुण गान छोड़े प्रभु मिथिला, बनी बावरी अंग अंग शिथिला। रसना मूक सु मिथिला केरी, मिथिला जो है स्वयं जो है मुंह, उसकी रचना जो जेवा है मूक हो गई, माने गूंगी हो गई है। क्योंकि आप बिना भई लख ही हेरी। आप ये हृदय में समझ लीजिए, हृदय में अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मिथिलापुरी जो है, मिथिला के लोग नहीं, स्वयं मिथिलापुरी की जो रचना जो है माने जेवा जो है वो गूंगी हो गई, उसे बोलते नहीं बनता। तव गुणगान छोड़ प्रभु मिथिला, मिथिला तो केवल आपके गुणों गान को छोड़ करके बनी बावरी अंग अंग शिथिला, आपके प्रेम में बावली हो करके उसके अंग अंग शिथिल हो गए। चेत मधुप नित तव पद पंकज, रम्यू राहत रस पियत प्रमोद। सोबत जागत स्वपन मझारी, बैठत उठत चलत नर नारी। मिथिलापुरी का जो चित्त है वह आपके पद पंकज में इस तरह से मुग्ध रहता है, और रात दिन जिस तरह से भौरा पराग का आनंद लेता हुआ चुपचाप बैठा रहता है, इसी तरह से मिथिलापुरी आपके पाद पंकज के पराग को निरंतर जो है लेते हुए चुपचाप बनी हुई। सोबत जागत स्वप्न मझारी, बैठत उठत चलत नर नारी। मिथिलापुरी के जो लोग हैं वो सोते समय, जागते समय, स्वप्न अवस्था में, बैठते उठते जब देखो तब, देखत सुनत परस के पाही। देखते समय और सुनते समय स्पर्श करते हुए राम ही रमे अन्य गत नाही। वे सब मिथिलापुर के लोग राम जी में निरंतर रमे रहते हैं, राम जी के अतिरिक्त उनके दूसरी कोई गति ही नहीं। निज ग्रह काज सम्हारत काला, राम रंगे मन रहे बिहाला। वो अपने घर के कामों को संभालते तो हैं, लेकिन आपके विरह में ऐसे विह्वल बने हुए हैं कि उन्हें होश नहीं रहता है। मिथिला भई बिहारिन नारी, आठ याम रम राम रहारी। तन मन रोम रोम रम रामा, बुद्धि जहाँ सब रमे ललामा। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मिथिला जो है आपके विरह में स्त्री स्वरूप धारण कर लिया है, निरंतर आपके विरह में रोती रहती है। आठ याम रम राम रहाई, निरंतर आठों याम आप में ही रमी रहती है, माने आपका ही स्मरण करती रहती है। मिथिलापुरी का तन मन रोम रोम जो है आप में रमा हुआ है। बुद्धि जहाँ सब रमे ललामा, जहाँ पर बुद्धि जा कर के रम जाती है, माने वह बुद्धि भी आप में ही रमी हुई है। प्राण रमे तन दर्शन हेतु, आस करत निस दिन चित चेतु। जनक पुरी नित आसुन झरना, सिमट सिंधु भी जाय न वरना। कहते हैं मिथिलापुरी के लोगों के जो प्राण हैं, प्राण रमे तन दर्शन दे हेता, आपके दर्शनों के लिए जो हैं उनके प्राण रमे हुए हैं। करत आस नित दिन चित चेतु,
निरंतर अपने हृदय में इस तरह का चित्त धारण किए रहते हैं कि कब राम जी महाराज का हमें दर्शन हो, ऐसी आशा लगाए रहते हैं। जनकपुरी नित्य आंसुन झरना, स्वयं जनकपुरी के नेत्रों से इतने अश्रु बह रहे हैं वियोग के कि सिमट सिंधु भे, कि वे सब अश्रु सिमट सिमट करके एक सागर का रूप धारण कर लिया है। जाय न वरना, वो अवर्णीय है, क्योंकि प्रेम का सागर भरा हुआ है, पर वो अवर्णीय है। तामह मिथिला मगन भे, जड़ चेतन जित आए, सत्य सत्य पुण्य सत्य है, सुनहु सो कौशल राय। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे कौशलाधीश श्री राम जी महाराज, मैं आपसे सत्य सत्य कह रहा हूँ कि मिथिला के जितने भी जड़ चेतन जो भी हैं, वे तामह मिथिला मगन भे, वो जो मिथिलापुरी जो प्रेम में आंसू बहाकर एक सागर का रूप धारण कर लिया, वे समस्त जड़ चेतन भी उस मिथिलापुरी के प्रेम आंसुओं में मगन हो गए, मने डूब गए। हो ही बूढ़त बच्चो अभागा, सके न सिंधु डुबाए सुभागा, वज्र हृदय तब आंगे बैठो, कहत संदेश धीरे धुजेठो। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, समस्त मिथिलावासी, समस्त मिथिला उस प्रेम के समुद्र में तो डूब गए, परंतु हो ही बूढ़त बचे अभागा, केवल एक मैं ही एक ऐसा अभागा बचा हूँ कि उस प्रेम के समुद्र में नहीं डूब पाया। सकेव न सिंधु डुबाए सुभागा, वह सौभाग्यशाली समुद्र जिसमें प्रेम रस राम जी का भरा हुआ है, प्रेमाश्रु भरा हुआ है, वो मुझे डुबा नहीं सका। वज्र हृदय तब आगे बैठो, ऐसा वज्र हृदय करके मैं स्वयं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। कहत संदेश धीर भुज ऐठा, और मैं सबका संदेशा सुना रहा हूँ। इतना धीरज धारण करके मैं जो है अभिमान पूर्वक बैठा हुआ हूँ। अस कही कुंवर विकल भय भारी, लिए राम निज हृदय मझारी, पुण्य लिपटाए पूछ दृग आंसू, चाल ही समझा ए प्रिय भासु। जिनके हृदय में प्रेम भरा रहता है, उन्हें लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, मैं ही एक ऐसा भागा हूँ। श्री लक्ष्मी जी महाराज ऐसा सोचते सोचते कि मुझ में कुछ नहीं है, सभी तो प्रेमी हैं पर मैं प्रेमी ना बन पाया, इस तरह की स्थिति सोचते सोचते श्री लक्ष्मी जी महाराज व्याकुल हो गए। उस व्याकुल की स्थिति में लिए राम निज हृदय मझारी, एक ही आसन में विराजमान थे, एक ही सिंहासन में, तो श्री राम जी महाराज ने उस व्याकुल की स्थिति में श्री लक्ष्मी महाराज को देख करके अपने हृदय से लगा दी। पुण्य लिपटाए पूछ दृग आंसू, अपने हृदय से लगा करके जो नेत्रों से प्रेमाश्रु श्री लक्ष्मी जी महाराज के चल रहे हैं, उन्हें अपने पीताम्बर से पहुँचते हैं। श्याल ही समझाए प्रिय बापू, बढ़िया सुंदर भाषा से, प्रेम बड़ी वाणी से श्याल मने अपने श्याले श्री लक्ष्मी जी महाराज को समझाते हैं। भाम बचन सुन धीरज धारी, स्वापुर दशा पुण्य कुंवर उचारी, सुन सुन प्रीत ससुरपुर केरी, राम फसे प्रिय प्रीत फसेरी। भाम बचन सुन धीरज धारी, अपने बहनोई श्री राम जी महाराज के उन वचनों को सुन करके श्री लक्ष्मी जी महाराज ने धीरज धारण किया। फिर इसके बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज स्वपुर दशा पुन कुंवर उचारी,
अपने पुर माने श्री मिथिलापुरी की दशा का वर्णन पुनः लक्ष्मी जी महाराज करने लगे। सुन सुन प्रीत स्वसुरपुर किरीरी। स्वसुरपुर माने मिथिलापुरी के समस्त लोगों के उस प्रेम को सुन सुन करके श्री राम जी महाराज राम फंसे, उस प्रेम में फंस गए। प्रिय प्रीत फसेरी, क्योंकि राम जी के प्रति जो प्रेम है, प्रेम ही स्वयं राम जी को फंसा देता है। इस तरह से मिथिलापुरी के लोगों का जो प्रेम है वो राम जी महाराज को फंसा दिया। बड़ी बार लगे दो सुध भूले, आसन बैठ रहे रस फूले। धरे बड़े धीरज जनक कुमारा, भ्रातन चितयो प्रेम प्रसारा। उस प्रेम की जो आवरणीय जो स्थिति है उन दोनों की, श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी महाराज की, उस स्थिति में दोनों के दोनों बहुत देर तक अपने आप को भूले रहे। आसन बैठ रहे रस फूले, उसी आसन में बैठे हुए आनंद में भरे हुए हैं। धरि बड़ धीरज जनक कुमारा। तब श्री लक्ष्मी जी महाराज ने अत्यंत धैर्य धारण करके श्री राम जी महाराज की ओर न देखकर अपने भाइयों की ओर देख करके कहा, करहूँ राम पूजन प्रिय भाई, भेंट देहु जो पिता पठाई। श्री लक्ष्मी जी महाराज ने अपने भाइयों से कहा, भैया अब तो राम जी का पूजन करो और जो पिताजी ने जो राम जी के लिए भेंट भेजी है उसे जो है समर्पित करो। सुनत कुंवर के बैन, भ्रात सखायति मुदित मने, प्रेम भरे रस एन कीन्ही पूजा विविधि विधि। कुंवर लक्ष्मी जी महाराज के इन वचनों को सुन करके जो उनके भाई थे, जो सखा थे, अति मुदित मन में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम में भरे हुए, रस में भरे हुए, कीन्ही पूजा विविध विधि, श्री राम जी महाराज की विधि विधान के द्वारा उन्होंने पूजा की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से